नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी, लाइफ पोर्तुगल बाय हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक फाल्ता ऑलमोस्ट हर दूसरे बंदे को आ रहा है। वो ये है कि आपको दो पोजेस दे माइस दे सब्सटेंसिया। एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दिए हैं। फिर भी लोगों को हो सकता है कि वो पुरानी वीडियो तो लोगों को मिल नहीं रही है, बट मैं आपको अभी नए सिरे से आपको बताना चाहूंगा उसका मीनिंग क्या है एग्जैक्टली, आप उसके जगह पे क्या लगा सकते हो और क्या करना चाहिए। कई लोगों का ऐसा आता है कि सर जी उसमें जॉब कॉन्ट्रैक्ट सैलरी स्लिप हम डाल देते हैं तो क्या वो एक्सेप्ट हो जाएगी, सर टैक्स डिक्लेरेशन हम डाल देंगे तो क्या वो एक्सेप्ट हो जाएगी। सबसे पहला पोसो दे माइस दे सब्सटेंसिया का मतलब ये होता है कि आपने, अब अपने देसी लैंग्वेज में मैं बता रहा हूं, एग्जैक्ट तो इंग्लिश में वर्ड टू वर्ड नहीं कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। आपने जब से फाइल लॉक करी है तब से लेके अब तक टैक्सेस जो है वो कम भरे हैं। कम भरे हैं मतलब ऐसे नहीं कि 12 15 या 40 टैक्सेस नहीं मैटर करते उनको। उनका ये कहने का मतलब होता है कि एक महीने में आपने 10 दिन का टैक्स पे किया है, 7 दिन का टैक्स पे किया है, 12 दिन का टैक्स पे किया है, तो उसके हिसाब से वो अंदाजा लगाते हैं कि आपने टैक्स 10 दिन का भरा है, इसका मतलब आपने 10 दिन काम किया है। 10 दिन काम किया तो आपने अगर 200 यूरो कमाए हैं तो उसके आपने 20 यूरो टैक्स भरा है। बट 180 यूरो में आप सरवाइव कैसे कर रहे हो पोर्तुगाल के अंदर, क्योंकि बेसिकली आपको रहने के लिए और खाने के लिए ऐसे 820 अगर उनका कैलकुलेशन है, जो मिनिमम वेजेस है उसके अकॉर्डिंग कैसा होता है कि आप 200-300 का आपका रेंट जा सकता है, 100-200 आप खाएंगे, बट ऑब्वियस है आपके मेडिकल और ट्रैवल एक्सपेंसेस ऐसे सारे मिला के उन्होंने 820 यूरो बेसिक मिनिमम किए हुए हैं। तो आप अगर 200 ही यूरो कमाते हो पूरे महीने में तो आप अपने आप को सरवाइव कैसे करते हो, तो ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग है। इसमें आपको वो पुराने जो आपने दिन गुजारे हैं यहां पे उसका हिसाब मांगते, आज का नहीं। आज के लिए किसी किसी के फालते में लिखा होता है कि आपको अभी के 3 सैलरी स्लिप देने हैं, टैक्स डिक्लेरेशन देना है, ये सारी चीजें आप सबमिट कर सकते हो। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो 3 तरीके के सोल्यूशन है, मैं तीनों बता दूंगा। डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने वो भी बता रहा हूं, ठीक है। सॉल्यूशन ऐसा है, सॉल्यूशन नंबर 1, आप अगर कंपनी के घर में रहते हो तो कंपनी का और कंपनी की तरफ से एक लेटर बनवाए, जिसमें आप ये मेंशन कर सकते हैं कि ये जो कोलैबोरेटोर है या जो हमारे पास तरबलादोर है, मतलब आप फॉर एग्जांपल मेरा फाल्ता आया है तो मैं अपने कंपनी से ऐसे लिखवाऊंगा कि मैं इनके कंपनी में रह रहा हूं, इनके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, इस टाइम से इस टाइम पीरियड तक मैं इनके घर में रह रहा था जिसका खर्चा कंपनी उठा रही थी। हो सकता है अगर खाने का फूड अलाउंस देती है तो फूड अलाउंस का भी आप मेंशन कर सकते हो। खाने और रहने का जो खर्चा है वो कंपनी उठा रही थी, एक्स्ट्रा उनसे कोई और पैसे लिए नहीं जा रहे थे। ये हो गया कंपनी की तरफ से डिक्लेरेशन, जिसका कंपनी का स्टैंप आएगा, साइन आएगा, उसे अटेस्टेशन करने की जरूरत नहीं है। वो सेम डिक्लेरेशन आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट के साथ, सैलरी स्लिप के साथ, टैक्स डिक्लेरेशन के साथ उनको दे सकते हो। इसमें भी ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं कि आईमा ऑफिसर 100% इसे एक्सेप्ट करेंगे, बट 99% ये एक्सेप्ट हो ही जाता है। दूसरा ऑप्शन, अगर आप कंपनी के घर में नहीं रह रहे हो, किसी और के घर में रह रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं किसी और के घर में रह रहा हूं, मेरा फाल्ता आया है पोसेस दे माइस दे सब्सटेंसिया का, तो मैं जो अपने मेरे घर का मालिक है, जिनके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट है घर का, उनसे मैं बोलूंगा कि मुझे एक डिक्लेरेशन बना के दो, और मालिक डिक्लेरेशन देगा कि मैं उनके घर में रह रहा हूं, उनके घर पे खा रहा हूं, और रहने और खाने का जो खर्चा है वो मालिक उठा रहे हैं, क्योंकि वो रेंट तो भर ही रहे अपने घर का, है ना। अगर मैं रहूं ना रहूं उनको तो रेंट भरना है, तो उन्होंने मुझे अलाउ किया है उनके घर पे रहने के लिए, या तो फ्रेंड्स हो सकता है, फैमिली हो सकता है, किसी यार दोस्त हो सकता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि वो मेरे घर में रह रहा था तो मैं उनका कोई भी रेंट या खाने के पैसे नहीं ले रहा था। तो इससे क्या होगा कि आप 200 यूरो कमा रहे हो, अगर रहने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उठा रहे हैं तो आपका खाने का तो आप दिखा सकते हो ना कि मैंने 200 यूरो मेरे लिए इनफ होते खाने के लिए, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। बट ये जो डिक्लेरेशन बनेगा वो आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, अटेस्टेशन और नोटरी एडवोकेट से करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल पर्सन है। क्या पता आपने किसी और से भी लिखवा लिया हो, राह चलते बंदे से लिखवा लिया हो, उनको कैसे कंफर्म होगा कि उसी बंदे ने दिया है। तो जिनके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट है वो उनका पासपोर्ट वो लिख के देंगे, उसमें मेंशन होना चाहिए, फिर आपका पासपोर्ट, ऐसे करके चीजें आपने देनी है और उसे ऑथेंटिकेट करके अटेस्टेशन नोटरी करके आपको सबमिट करना होता है पोर्टल के ऊपर, ठीक है। ये 2 हो गए आपके ऑप्शन जिसमें पोजेस दे माइस दे सब्सटेंसिया आप कर सकते हो। तीसरा, जैसे बहुत सारे लोगों को फालते में ऐसा लिख के आता है कि आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए अभी का लेटेस्ट, या
आपने 4 महीने के लिए ही बस 10-10 दिन के टैक्सेस भरे थे और अभी आपके टैक्सेस प्रॉपर जा रहे हैं, तो आपका जो लेटेस्ट हमें सैलरी स्लिप चाहिए, 3 सैलरी स्लिप, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, टैक्स डिक्लेरेशन, ये चीजें आप सबमिट करके खत्म कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अपने यार दोस्त से पैसे मांगते थे, अपने इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, आप पाकिस्तान से पैसे मंगाते थे, कोई आपके अकाउंट में पैसे डालता था, तो बैंक स्टेटमेंट भी लगा सकते हो आप इस फालते को क्लियर करने के लिए। रिया या जैसे वेस्टर्न यूनियन से आप पैसे मंगाते हो, तो आपके नाम की जितनी भी रिसिप्ट है वो भी आप लगा सकते हो और उन्हें बता सकते हो, क्योंकि आपको जस्टिफिकेशन उनको देना पड़ता है। दैट्स इट। रेस्ट मेरे ख्याल से मैंने तीनों चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है कि करना क्या है, लिखवाना क्या है, ठीक है। अगर इस रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। एडवोकेट हैरी इज ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच।